छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर भी चुनाव का ऐलान हो गया है। ये सीट छत्तीसगढ़ की बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है क्योंकि यहां लगातार 8 बार के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का कब्जा रहा है। बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल हो गए हैं। 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा जाएगा, जहां से एक नाम पर मोहर लगेगी, जबकि कांग्रेस में फिलहाल जिताऊ उम्मीदवार को लेकर मंथन चल रहा है। जल्द ही दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी में ब्रजमोहन अग्रवाल की सहमति से ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं। कौन होगा ब्रजमोहन का सियासी वारिस, देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट रायपुर दक्षिण से विधायक चुनने के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। बीजेपी के सर्वे में जिताऊ उम्मीदवार के रूप में 6 नाम सामने आए हैं। प्रदेश चुनाव समिति इन 6 में से 3 नामों का पैनल बनाकर दिल्ली भेजेगी, जिसमें से एक नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति मुहर लगाएगी। रायपुर दक्षिण सीट ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई है, जहां ब्रजमोहन 2008 के परिसीमन के बाद लगातार विधायक बनते आए हैं। इसलिए यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, यानी इस सीट पर ब्रजमोहन की सहमति से ही उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले उपचुनाव का शेड्यूल देख लेते हैं। उपचुनाव की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है 25 अक्टूबर। नाम वापसी के लिए आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है। वोटिंग 13 नवंबर को होगी और 23 नवंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। अब आपको बीजेपी के सर्वे में शुमार नाम बताते हैं। सबसे पहला नाम है कैलाश सोनी, पूर्व सांसद और पूर्व महापौर, ब्रजमोहन के करीबी माने जाते हैं। दूसरा नाम है सुभाष तिवारी, रायपुर नगर निगम के सबसे वरिष्ठ पार्षद हैं और ब्रजमोहन की टीम का अहम हिस्सा माने जाते हैं। तीसरा नाम है संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के महामंत्री हैं, रायपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनाव में रायपुर उत्तर से इनके नाम की चर्चा रही है। चौथा नाम है केदार गुप्ता, सीनियर लीडर हैं, व्यापारियों में अच्छी पकड़ रखते हैं और 2 बार से टिकट के दावेदार माने जाते रहे। पांचवा नाम है मीनल चौबे, जो 3 बार की पार्षद हैं, महिलाओं और ब्राह्मणों के बीच में बड़ा चेहरा है। छठवां नाम है नंदन जैन, बीजेपी के कोषाध्यक्ष हैं, व्यापारियों में संपर्क है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए नेता हैं। अब कांग्रेस की बात करें तो वहां भी उम्मीदवारों पर मंथन तेज हो गया है। कांग्रेस ने भी जिताऊ उम्मीदवार के लिए सर्वे कराया है, जिसके आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भी उम्मीदवारों को लेकर अलग से फीडबैक लिया है। रायपुर दक्षिण सीट से कांग्रेस के लगभग दर्जन भर नेता दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार के लिए 2 नाम प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल की चर्चा सबसे ज्यादा है। रायपुर दक्षिण में बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से कांग्रेस सभी संभावनाएं टटोल रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल को केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से कांग्रेस इस सीट को लेकर ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है, यानी उपचुनाव एक तरह से विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के नेता और रणनीतिकार मानते हैं कि उपचुनाव में उन्हें सीधे सरकार से ही जूझना पड़ेगा। अब रायपुर दक्षिण को बीजेपी का गढ़ क्यों कहा जाता है और कांग्रेस के लिए यहां चुनौती क्यों हो सकती है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ की सामान्य सीट है, जहां सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। यहां करीब 2,38,000 वोटर्स हैं, जिनमें 1,18,000 पुरुष, 1,20,706 महिला और 57 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। रायपुर दक्षिण में पार्टी और प्रत्याशी के नाम पर ही वोट डाले जाते हैं। 2008 के बाद बीजेपी से ब्रजमोहन अग्रवाल ही लगातार रायपुर दक्षिण से विधायक बनते आए हैं, लिहाजा कांग्रेस के लिए ये सीट जीतना बड़ी चुनौती होगी। इन समीकरणों के हिसाब से रायपुर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसलिए उपचुनाव में ये सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट
www.dasudr.com।